नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 11 कक्षा 10वीं की हिंदी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। ये आज का पाठ 10 जो है एक कृषक गान पहली इकाई का लास्ट लेसन है। इसमें क्या दिया गया है संदेश ये देखेंगे। इसके बाद वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है वो भी देखो। कविता है का सरल अर्थ पहले देखेंगे। टेक्स्ट बुक आपके पास रहेगा। यहाँ पर पहला है हाथ में संतोष से लेकर के का गान कर लूँ, यहाँ तक लिया गया है। इतने के भावार्थ हैं ये। कृषक के अभावों की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव ही अभाव है। ऐसी दयनीय स्थिति में के बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। दूसरा है चूस कर श्रम रक्त से लेकर के का गान कर लूँ, यहाँ तक है। कृषक दिन रात खेतों में काम करते हैं, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहाता है और संपूर्ण जंगल जगत को जीवन रस प्रदान करता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके लिए धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती। मानवता के साथ उसका आवाहन करना चाहता है। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। अगला है विश्व का पालक से लेकर के का गान कर लो। कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन दान देता है। पर किंतु उसको अफसोस की बात है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं द्वारा उसे पददलित किया जाता है। अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करूं, जहां लोग उसके महत्व को समझें, उसका सम्मान करें। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। चौथा है क्षीण निज बदनहीन से लेकर गान कर लूँ तक है। कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती। उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक नहीं प्राप्त होते। वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। कृषक उस ऊसर धरती में जो तोड़ मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उसे उपजाऊ बनाता है। मेरे लिए वह सभी
देवी देवताओं से ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि दैव दानवों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूं। अगला, यंत्रवत जीवित बना से लेकर के गाना कर लो। कृषक एक जीवित मशीन के समान है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालन की दुर्दशा देखकर आज मानवता रो रही है। मैं कण कण जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसा घर का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यकता सुविधाएं प्राप्त हो। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। ये हो गए कृषक के गान का अर्थ। अब है स्वाध्याय कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर। तो पहला पद्यांश है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीन अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। यहाँ से लेकर के चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुर रस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजन ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आवाहन उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। ये हमारा पैराग्राफ है। शब्दार्थ है, मधुमास मतलब वसंत ऋतु, सृजन मतलब रचना करने वाला, सृजक, मनुजता मतलब मनुष्यता, आवाहन मतलब पुकार। इसके बाद है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? शब्दार्थ, और कुछ तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए। हाँ, कृति नंबर 2, कविता के में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम। और दूसरा है, कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है। तीसरा, कविता में आए इन शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों में कवि के मन में कृषक के प्रति उत्पन्न होने वाले भाव। पंक्ति है और भाव बताना है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, कवि की चाह क्या है वो बताना है। चलेंगे आंसर पर। देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर, कृषक इन परिस्थितियों में अविचल रहता है। अविचल रहता मतलब विचलित नहीं होता है। पतझड़ में और धूप में, दोनों में वह एक जैसे ही रहता है, अविचलित नहीं होता। दूसरा है, कविता में प्रयुक्त ऋतुओं के नाम मधुमास और पतझड़। तीसरा क्वेश्चन, कवि कृषक के लिए यह करना चाहता है, क्या आवाहन करना चाहता है, गीत गाना चाहता है। और दूसरा क्या था, बसंत समानार्थी, बसंत मधुमास, पाला हुआ, पालित, निर्माता, सृजक, मानवता, मनुजता। पंक्ति का भाव बताना था, आज उस पर मान कर लो, अभिमान, आवाहन उसका आज कर लो, मानवता। आवाहन किसका कर लो, मानवता का। अगला, कवि की चाह क्या है, कृषक की संतोष की भावना और अभिमान पर मान करना, मनुजता के ध्वज के नीचे कृषक का आवाहन करना। सेकंड, शब्द संप्रदा, पद्यांश से ता प्रत्यय युक्त 2 शब्द ढूंढकर लिखिए। ता प्रत्यय युक्त। और दूसरा है, पद्यांश में आए 2 संस्कृत शब्द ढूंढकर लिखिए। तो ता का हो गया दीनता और मनुजता, और
क्या संस्कृत के शब्द कृषक और सृजक। कृति नंबर 3 सरल अर्थ लिखना है। सरल मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का स्टार्टिंग में बताया, आप वहाँ से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 49 पे दिया है। ये क्या है ये देख के आप लिख सकते हैं। विश्व का पालक बन जो वो अमर उसको कर रहा है किंतु अपने पालितों के पद दलित ही हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो और शेष बीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो उसको को खून से निज उर्वरा कर डालता जो छोड़ सारे रे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। यंत्रवत जीवित बना है मैं मांगते अधिकार सारे रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे जोड़कर कड़कड़ उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। ये दूसरा पैराग्राफ है। शब्दार्थ देख लीजिए। पालक मतलब पालने वाला, पालित मतलब पाला हुआ, पद दलित मतलब पैरों से कुचला हुआ, ऊसर मतलब अनुपजाऊ जमीन, उपजाऊ भूमि, यंत्रवत मतलब मशीन के समान, नीड़ मतलब घोंसला। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कृति 1 कृति 1 वाक्य पूर्ण कीजिए। कृषक कमजोर शरीर को क्या कहता है? कृषक बंजर जमीन को क्या कहता है? ऊसर कहता है। कमजोर शरीर को क्या कहता है? बताना है। संजाल पूर्ण कीजिए। कवि की चाह क्या है वो बताना है। देखो आंसर देखो। सृष्टि का निर्माण कर लूँ का सृजनशील, और आज उसका ध्यान कर लूँ आदर। आदमी किसका ध्यान करना चाहता है? आदर का। कृषक की विशेषताएं क्या हैं? उसरों को अपने खून से उर्वरा कर डालता है और क्षीण बलहीन तन को पत्तियों से पालता है। दूसरा पद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढ कर लिखना है। शब्द जिसमें शब्दों में के बीच में डैश आता है, जैसे इधर उधर एक एक ऐसे शब्द। दूसरा क्वेश्चन है पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखें। उपजाऊ के लिए, किसान के लिए, शरीर के लिए और राक्षस के लिए। तो पहले का आंसर देखो। सुर असुर, कण कण, ये हो गए शब्द युग्म, और ये हो गया शब्दों के लिए जो शब्द प्रयुक्त है। उपजाऊ के लिए उर्वरा, किसान के लिए कृषक, शरीर के लिए तन, राक्षस के लिए असुर। सरल अर्थ देखो। पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ देखिए। इनका शुरू में मैंने अर्थ बता दिया है, वहाँ से देख लीजिए। अगले पे चलेंगे। पद्य विश्लेषण करना है तो सोचना। यह प्रश्न प्रकार कृति पत्रिका के प्रारूप के से हट कर दिया गया है। भाषा अध्ययन, व्याकरण रूप देखना है। क्या दिया है व्याकरण में? पहला शब्द भेद, अधोरेखांकित शब्दों के शब्द के भेद पहचान कर लिखिए। हमें अपने देश पर अभिमान है। भूकंप में घंटों
मलबे के नीचे दबे रहकर भी बच्चा जीवित रहा। इसमें जीवित और इसमें अभिमान को बताना है कौन सा है। तो अभिमान भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जीवित भी देखो आंसर पे चलते हैं, बताते हैं। भूकंप में घंटों मलबे के नीचे दबे। ये दूसरा अभिमान का भाववाचक संज्ञा और जीवित का गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवयवों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बल्कि और तो का वाक्य में प्रयोग करेंगे। सिरचन को लोग पूछते ही नहीं बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। और तो का लहरें बच्चों का रेत का घर गिरा देती तो वे नया घर बनाने लगते। दोनों का अच्छे से वाक्य बन गए। आगे देखेंगे संधि विच्छेद। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। समधनसार हो गया संसार, क्या बनेगा? व्यंजन संधि। निश्चय निधन चय बराबर निश्चय, ये भी होगा विसर्ग संधि। अगला दूसरा संधि। अच्छा, उसी का आंसर दिया है ये जो मैंने पीछे बताया। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इसका बना संसार, इसका बना निधन चय। जो सहायक क्रिया निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। सामने शेर को देखते ही सभी यात्री कांपने लगे। और दूसरा है तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखी है। तो सहायक क्रिया है लगे पहले में और दूसरे में है मतलब होना। और दूसरा लगे मतलब लगना और है मतलब होना, ये मूल रूप है। अगला प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में चलना, चमकना, चलना, चलाना, चलवाना। चमकना में चमकाना, चमकवाना। ये देखो, चमकाना, चमकवाना, चलाना, चलवाना। मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चंपत होना, गायब हो जाना, मन न लगना, उदास होना, गायब हो जाना। और इसका वाक्य बनेगा पुलिस के आते ही चोर चंपत हो गया। मन न लगना का इच्छा न होना। सिरचन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अगला अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। खून का घूंट पी कर रह जाना, क्रोध को कंट्रोल करना, पानी फेरना, पिंड छुड़ाना। लालची और निर्लज्ज लोगों से छुटकारा पाना, पिंड छुड़ाना। दूसरा है सेठ जी ने नौकर को बहुत भला बुरा कहा, पानी फेरना। बेचारा नौकर मन मार कर रह गया। मन मार कर मतलब खून का घूंट पीकर रह जाना। लालची और निर्लज्ज लोगों से पिंड छुड़ाना आसान नहीं। अच्छा, पिंड छुड़ाना उत्तर है पहले का। लालची और निर्लज्ज लोगों से
छुटकारा पाना, पिंड छुड़ाना आसान नहीं। दूसरा, सेठ जी ने नौकर को बहुत भला बुरा कहा, बेचारा नौकर खून का घूंट पीकर रह गया। कारक, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनका भेद लिखिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। दूसरा, सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। तो मानू कर्ता कारक है, दांत से करण कारक है। अगला विराम चिन्ह का क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। माँ हंसकर कहती है, जा जा बेचारा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात ही नहीं उठाता कभी। अगला, मानू कुछ नहीं बोली ली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए, इसमें भी उत्तर है माँ हंसकर कहती जो कहती उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे और पूर्ण विराम लगाएंगे। दूसरा, मानू कुछ नहीं बोलती, इसमें अर्धबोधक बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए, इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा से कथन दोहरा अवतरण चिन्ह। कारक पर काल परिवर्तन, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर लगा दिया। दूसरा है, पहले इसका आंसर देखो। सिरचन, मानो ससुराल जाती है, इसे सामान्य भविष्य काल में बताना है। से पहले का देख लो, इसे बनाना था पूर्ण भूतकाल। सिरचन को 1 सप्ताह पहले ही काम पर ला दिया था। अगला है, मानो ससुराल जाती है का सामान्य भविष्य काल में, मानो ससुराल जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मानो ससुराल जाएगी, ये हो गया उत्तर। इसके बाद वाक्य भेद देखना है। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचानो। यह वही लड़का है जिसे पुरस्कार मिला था। दूसरा, मजदूर गड्ढा खोदे और घर चले गए। दूसरा है संयुक्त, पहला है मिश्र वाक्य। अगला, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो अगला क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध कीजिए, ये हो गया। लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हुए दूसरा है किसी जमाने में यह शहर बहुत आबाद था है। इसको देखो, लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं। लोग, इसके बाद क्या है, किसी जमाने में यह शहर बहुत समृद्ध था। इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।